आगे प्रसंग है कि 100 वर्ष के बाद सिद्धाश्रम में सूर्य ग्रहण। श्री कृष्ण को एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए, उनके भी पुत्र हुए। अनेक राक्षस राजाओं को मार पृथ्वी का भार उतर चुका था। कौरव पांडव का महाभारत का युद्ध होना बाकी था। उसी समय वैशाख मास में खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। दिन में भी अंधकार करके तारे दिखला देने वाला सूर्य ग्रहण था। श्री कृष्ण को राधा की अति याद आने लगी, क्योंकि उसी दिन 100 वर्ष पूरे हो गए थे। उन्होंने प्रजावासियों से तैयारी करने को कह दिया। रानियों ने पूछा, जगह जगह के लोग आएंगे क्या? ब्रज से राधा गोपी भी आएंगी? जब श्री कृष्ण ने हाँ कही तो ये सभी आनंदित हो गए। राधा के दर्शन होंगे, उसके प्रेम के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। कौरव के वहां भी, पांडव के वहां भी, अन्य देशों के राजा भी सूर्य ग्रहण पर आनर्त देश सिद्धाश्रम जाने की तैयारी करने लगे। भागवत में कुरुक्षेत्र में लिखा है और गर्ग संहिता, ब्रह्मविवर्त या और अन्य ग्रंथों में सिद्धाश्रम लिखा है। ब्रज में क्या हुआ? कृष्णचंद्र के ब्रज छोड़े वर्षों बीत गए। कौन कह सकता था कि यही वो ब्रज है जहाँ की मिट्टी भी थिरका करती थी। वृक्ष लताएं झूम झूम के दूसरों को मस्त कर देती थी। यमुना की तरल तरंगे जहाँ सदा आनंद विभोर होकर नृत्य किया करती थी, जहाँ जड़ की ये दशा थी आनंद अतिरेक से, वहाँ चैतन्य पदार्थों की कौन कहे। फिर उनमें भी जो सुख इन ब्रज लल्लाओं ने लूटा, उसका तो कहना ही क्या। आज भी वही वृंदावन, वही लताएं, वही जमुना, वही रजकण है, पर उनमें न मस्ती है न वो थिरक। आज भी वृक्ष झूमते हैं पर सुख के मद से नहीं। वह तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रीतम के विरह में सिर धुन रहे। वहां की रज जैसे शोकाकुल होके मूक हो गई। यमुना की चंचल लहरें आज आनंद में नहीं थिरकती। आज तो मानो वो विरह व्यथा से बेचैन होके अहर्निश करवटें बदल रही हैं। आज उसकी कलकल ध्वनि जैसे हाहाकार में बदल चुकी है। प्रिय विरह में जब जड़ जगत की ऐसी दारुण दशा है, तो उन महाभागा गोप कुमारियों के दुख का अनुमान कौन करे, जिन्होंने अपने स्नेह से सींच सींच कर वह कृष्ण प्रेम की बेल लगाई थी, जिन्होंने अपने प्राण प्रिय के आने पर के लिए अपने पर कलंक लगा लिया। ब्रज रमणियों की करुण विह्वल दशा का चित्र खींचना भला संभव है? कभी भी नहीं। दुख हो चाहे सुख, समय कभी रुकता नहीं। सुख के युग घड़ियां होके पलक झपकते बीत गए थे, पर विरह के ये पल युग हो गए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लगातार 100 वर्ष होने को आए थे। प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। शरीर कृश हो चुके थे, मन विरह भार से दब चुका था। अब प्रतीक्षा का भार संभालना कठिन हो गया था। वे दुखियारी गोपांगनाएं अब भी इकट्ठी बैठती थीं, चर्चा भी अपने प्रीतम की ही करती थी, पर अब उसमें उल्लास न था। उसमें असीम वेदना, असह्य व्यथा थी। अन्य सब तो कुछ न कुछ कह के एवं दूसरों को अपनी व्यथा सुना के क्षण भर को मन हल्का कर भी लेते थे, परंतु वो कीर्ति कुमारी श्री राधिका तो उस दिन से ऐसी मूक हुई कि विरह मूर्छित ही रही। किसी भी समय किसी ने उन्हें बोलते नहीं सुना। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं रहे। प्रथम तो उनके नेत्र मुंदे ही रहते थे। यदि कभी नेत्र खोलती तो उनकी दृष्टि शून्य होती थी। विरह मूर्छा के अतिरिक्त यदि कभी एक आधा वाक्य उनके अधरों से बाहर आया तो केवल उस समय जब कोई अन्य गोपी अधिक विकल होती। सखियां चाहती थी, प्रयत्न करती थी कि श्री राधा अपने मन की कुछ कहें, पर सब प्रयत्न निष्फल। आज भी सभी सखियां बैठी अपने जीवन सर्वस्व नंद नंदन की कथाएं कह रही थी। आज अतीत के चित्र और भी गहरे होकर उनके सामने आ रहे थे। आज कई वर्षों बाद राधिका के नेत्र खुले, विस्फारित नेत्रों से सामने की ओर देख रही थी। उनके श्रवणों में प्रिय की गत लीलाओं की वार्ता पड़ी। उनके उस कोमल कलेवर में कंपन सा हुआ। उनके नेत्रों में आज वर्षों बाद अश्रु झलके। हृदय की व्यथा नयन वाणी में भर गई। उन्होंने दृष्टि घुमाई, बोली, ललिता, मैंने तो उस दिन मान नहीं किया था, फिर प्रियतम क्यों रूठ गए? ललिता के कान के द्वारा राधा की आवाज हृदय में पहुंची। आज उसने भी नेत्र खोले। राधा कहती, विशाखा, पहले तो मेरे मान पर भी वह न रूठते थे, पर अब क्यों रूठ गए? विशाखा के कान के द्वारा राधा की आवाज हृदय में पहुंची। उसने भी वर्षों बाद नेत्र खोले। तीनों साथ सोई थी, आज साथ ही उठी है।
राधा कहती है, सखियां तो अभी कह रही थी कि उन्हें तूने जमुना पुलिन पे बंसी बजाते देखा था, उन्होंने तुझसे दही दूध भी मांगा था, तूने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि राधा के अपराधों को अब भूल जाओ, अब बहुत हो गया, अब मान जाओ, अब वह तुमसे कभी ना रूठेगी। हे सखी, तू मुझे बता दे मैं अब कैसे रहूं, कितनी चांदनी रातें बीत गईं और प्रीतम के बिना मैं जीवित हूं। तो उनसे कह सखी कि राधा एक बार नैनों में तुम्हारी छवि फिर भर लेना चाहती है। आज श्री राधा को सहसा प्रेमालाप करते देखा तो सखियों को दुख में भी कुछ सुख का अनुभव हुआ। पर वे सब क्या कहती, वे कुछ न बोली। हाँ, उन सब के नेत्रों से भी अश्रु बह चले। श्री राधा कुछ और कहने को ही थी कि सहसा दौड़ती भागती एक सखी आई। सबने देखा, वो आश्चर्य में पड़ गई कि सखी के चेहरे पर आज मुस्कान क्यों है। सबने उसे बिठा लिया। सखी बोली, बहनों अब हमारे दिन फिर फिरे हैं। मैं मैया को देखने नंद भवन गई थी, उसी समय बाबा ने आकर के कहा कि वैशाख सूर्य ग्रहण का महापर्व है और आनर्त देश के महान तीर्थ सिद्धाश्रम में मेला लगा है। श्री कृष्ण भी आने वाले हैं। उन्होंने कहलाया है कि इस अवसर पर हम सब भी वहां जाएंगे। आज ही से चलने की तैयारी कर दी है बाबा ने। उनकी इच्छा है कि हम सब भी साथ में चले। वृषभानु, कीर्ति, नंद, यशोदा, ब्रजवासी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि राधा कृष्ण के विरह के 100 वर्ष कब पूर्ण हो। जब वृषभानु कीर्ति को पता चला कि आज वर्षों बाद हमारी लाडली ने नेत्र खोले हैं, दोनों रथ पर बैठे करली वन दौड़े। कीर्ति ने लाडली राधा को गोद में लिया, बोली, प्यारी दुख के दिन कट गए, अब सुख का सूरज उगने वाला है। हमारी इच्छा है तू भी अपने प्राणनाथ के दर्शन करने के लिए अपनी सखियों को लेकर सिद्धाश्रम जा। राधा कहती, आप दोनों जाओ। वृषभानु कहते, हम दोनों तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि नंद बाबा मैया भी जा रहे हैं, तब ब्रज की रक्षा कौन करेगा, इसलिए हमें तो यहीं रहना होगा। हाँ, हम तेरी तथा सारी अनंत सखियों की जाने की सुविधा का इंतजाम कर देंगे, तू घर चल। माता पिता के कहने से श्री राधे बोली, आप चलो, मैं सखियों के संग आ रही हूँ। वृषभानु कीर्ति के जाते राधा व सखियां श्री कृष्ण मिलन के हर्ष की मारी इतनी लिपट लिपट के रोईं कि राधा, ललता और विशाखा पुनः मूर्छित हो गईं। तब उन्होंने छाया रूप जो अभिमन्यु की पत्नी के नाम से जाना जाता था, उसे बरसाने जाने के लिए प्रकट किया। ललता विशाखा भी मूर्छित रहीं और उनकी छाया भी प्रकट हुई। वे अन्य सखियों के संग बरसाने पहुंची। श्री राधा ने सिद्धाश्रम जाने का निश्चय किया तो सब सखियां हर्षित हो गई। गोपगण भी तैयार हो गए। नंद राय मैया अपने दास दासी ब्रजवासी समूहों को संग ले राधा सखियों की सेना लेके सिद्धाश्रम को चल दी। वसुदेव जी ने नंद राय मैया के लिए, ग्वालों के लिए, सखियों के लिए, श्री राधा के लिए रहने के लिए अलग अलग शिविर बनवा रखे थे। वे प्रथम से आ चुके थे। श्री रामकृष्ण को पता चला कि बाबा आ रहे हैं। दोनों भाई किसी को बताए बिना दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से देखा, अरे इस जन समुदाय से घिरे सबके आगे ये बाबा किसी आकृति से मिलता जुलता व्यक्ति कौन है। और पास पहुंचे, कन्हैया चित्कार कर उठे, हाय बाबा की ये क्या दशा हो गई। उन्होंने रुदन करते हुए बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा के नेत्रों से अविरल जलधारा बह निकली। उनकी कृष्ण बाहुओं में इतनी भी शक्ति न थी कि वो अपने प्राण प्रिय पुत्र को चरणों से उठा के हृदय से लगा ले। एक भी ऐसा व्यक्ति न था जिसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित न हो रहा हो। बड़ी कठिनाई से बाबा ने कन्हैया के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, पीछे पालकी में तेरी मैया है, उसकी भी सुध लेना। और कन्हैया मैया का नाम सुनते उस पालकी की ओर दौड़े। कन्हैया ने मैया के पांव नहीं छुए, वह विवल होकर उनके अंक में गिर पड़े। उनके अधरों से केवल मैया मैया ही ध्वनि आ रही थी और मैया के मुख से मेरा लाला, मेरा कन्हैया, इतना ही निकल रहा था। मैया कभी दाऊ के सिर पर, कभी कन्हैया के सिर पे हाथ फेरती। कुछ देर बाद जब मन का भार हल्का हुआ तो मैया ने लाला से कहा, तू राजा हो गया है पर तेरे में बड़प्पन तो नहीं आया पगले। कहीं राजा महाराजा भी सबके सामने धूल में लूटते हैं। अब कन्हैया ने मैया के चरण पकड़े, बोले, मैया मुझे गाली दोगी तो मैं रो पड़ूंगा। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कन्हैया कह के पुकारने वाला कोई भी नहीं। ना मैं राजा हूँ न महाराजा, मैं तो केवल तुम्हारा लाला हूँ। मैया ने कन्हैया पर हाथ फेरा। सहसा उन्हें राधा और गोपियों का स्मरण हुआ। वो बोली, देर मत कर कन्हैया, जा जल्दी, पीछे जाके देख तूने क्या हालत कर दी है सबकी। कन्हैया के नयन प्याले छलक उठे, वो अवाक रह गए। अस्थि पिंजर मात्र मैया से भी क्या कोई कृष्ण हो सकता है। उनका हृदय रो उठा।
कन्हैया जहाँ ब्रजवासियों के लिए शिविर था, वहाँ बाबा और मैया को लेकर स्वयं पहुंचे। फिर वे गोपी समुदाय के बीच पहुंचे। इन्होंने उन्हें देखा तो देखते ही रह गए। आहा, ओहो, कितने मुरझा गए हैं ये कमलकोश। उन्हें क्या पता कि आज तो इनके मिलने की लालसा में उन अस्थि पिंजरों ने अपना श्रृंगार किया था कि कहीं हमारा कन्हैया दुखी ना हो जाए। कन्हैया जानते थे कि इतने वर्षों का विषम वियोग केवल एक ही बपू से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए वो जितनी गोपी थी उतने रूप में प्रकट हो गए और मूल रूप से श्री राधे के सामने आए। सभी को गले लगाया, सभी ने प्रीतम को अपने पास देखा। मिलने से पहले कितने कितने उपालंब सोचे थे, पर मिलन के क्षण में सब बह गया। उनका भय था कि कन्हैया राजा होके जाने कैसा हो गया होगा। सारा भय दूर हो गया। उन्होंने देखा कि ये तो वही अपना चंचल नटखट प्रीतम है। राधा से मिले तो अश्रु प्रवाह बहने लगा, शरीर में कंप होने लगा। उनके मिलन के वर्णन में लेखनी को शब्द नहीं मिल रहे हैं, परंतु विरह पीड़ा नष्ट होते सभी के तन अति सुंदर हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने शिविर में जा रहा हूं, पुनः आऊंगा। फिर सखाओं को भी मिले, उनकी विरह पीड़ा भी दूर की। श्रीदामा नहीं आया था, बंसी बट पर प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण अपने शिविर पर गए।